कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। और उस टारगेट तक पहुंचने का रोड मैप बनाओ कि तक पहुंचने के करना क्या क्या पड़ेगा, और उस पर मेहनत और ईमानदारी से चलो तो दुनिया में असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य तुम में है। सोचो अपने देश के लिए, अपने देखो अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिया दिल जमाने की औरों के लिए सोचते हैं तो व्यक्तित्व और बड़ा होता चला जाएगा। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये बड़ा बहुमूल्य है मेरे बच्चों। ये जिंदगी, ये लाइफ बहुत बहुमूल्य है। इसको कैसे हम बेहतर बना के हम धरती की प्रगति विकास में अपना योगदान देके जा सकते हैं। और इसलिए एक डिग्री हासिल करना, लेकिन आईटीएम ने जो पद्धति शिक्षा की बना के रखी है, मैं उससे प्रभावित हूं। और तुलसीदास जी के आपने कई दिन कार्यक्रम किए, लोग मुझे बता कबीर पे करने वाले हैं, अलग अलग महापुरुषों पे करने वाले हैं। कला, नृत्य, संगीत, कृषि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब प्रेसिडेंट खेती की बात हो रही है, तो छोटे खेत में अगर ज्यादा पैदा करना है तो कई तरह की चीजें हमको करनी पड़ेगी, कई तरह के प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। मैंने सारे वैज्ञानिक, मेरे पास आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्रों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिला के, तो सरकारी बात कर रहा हूँ, 16,000 वैज्ञानिक है, 16,000। अब ये रिसर्च में लैब में रिसर्च कर रहे हैं। अब हमने उनको टास्क दे दिया। पहले होता था कि रिसर्च काय के लिए करना है, पेपर लिखने के लिए रिसर्च करना है। मैंने कहा तुम्हारी रिसर्च का अगर खेती को और किसान को फायदा नहीं है तो तुम्हारे पेपर को मैं क्या करूंगा। तुम्हारी रिसर्च का फायदा अब किसानों के बीच में हम जाते तो समस्या अलग तरह की आती। मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम शुरू किया, विकसित कृषि संकल्प अभियान, और उसमें भारत सिंह जी को पता होगा, हमने तय किया कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक जाएंगे खेतों में। लैब जब तक लैंड तक नहीं जाएगी तब तक उस लैब का मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं। अब आप लैब में रिसर्च कर रहे हो, जनता को उसमें पता ही नहीं, किसान को। तो मैंने ऐसा हो गया एनामासी टीटी घरेलू करिया पीटी, कोई तो पता ही नहीं। हमका वैज्ञानिक मित्रों, तुम खेतों में तो जाओ किसानों के लिए। शुरू में थोड़ा विरोध हुआ कि हम तो साइंटिस्ट हैं सर, हमको हमारा काम रिसर्च करना है। तो मैंने कहा इसको पहुंचाएगा कौन, किसान को बताएगा कौन। और हमने फिर सारे वैज्ञानिक निकले और खेत में जब गए तो समस्याएं सुनो तुम। किसान ने कहा कि हमें रिसर्च इस पर चाहिए कि टमाटर की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़े। 3 दिन में खराब हो जाता, होने पौने दाम पे बेचना पड़ता है, कई बार 2 रुपये किलो बिक जाता है। तो इस पर रिसर्च करो कि 1 महीने खराब नहीं हो,
तो हम रख भी रहे संभाल के और हमें दाम भी ठीक मिलता है। शेयर टमाटर की, लीची की, कहीं ने कहा कि वो गन्ने में रोग लग रहा, रेड रोड, कपास में पिंक बॉलवॉर्म जैसी बीमारी आती, तो कपास का एरिया कम होता जा रहा है, तो रिसर्च कपास पे करो, रिसर्च गन्ना पे करो, सोयाबीन खत्म हो रहा है, रिसर्च सोयाबीन पे करो, फालतू रिसर्च को क्या करें। तो हमने रिसर्च के विषय तय कर दिए, किसानों की डिमांड के आधार पर हमका डिमांड ड्रिवन रिसर्च होगी और 52 टीमें बनाई वैज्ञानिकों की, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो खेती किसानी के काम आए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे सामने जो चुनौती है, कई तरह की चुनौती, मैं तुमसे शेयर भी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सहयोग भी चाहता हूँ, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बोल रहा हूँ। सहयोग में ये चाहता हूँ कि मुझे फर्टिलाइजर की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डाले सरकार, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी कितनी है बता तुम, 1,70,000 करोड़ रुपया हर साल, लगभग कई बार पिछले बिफोर लास्ट ईयर 1,94,000 करोड़। अब ये यूरिया DAP की सब्सिडी अब ये आती किसान के लिए, लेकिन कई बार पता चलता है कि इंडस्ट्री वाले लेकर कोई और लेकर सस्ता मिल रहा है तो डाइवर्ट हो जाती है 30% से ज्यादा। 266 रुपया में जो बोरी मिलती है या 1350 में DAP की उसकी कीमत 3100 रुपया। तो मैंने कहा ये पूरा पैसा जब किसान के लिए तो किसान के लिए जाना चाहिए। तो हम अगर कंपनियों को ना दें सब्सिडी और सीधे किसान के खाते में जितनी जमीन है उसके आधार पर डालते हैं और किसान जाए और खाद खरीद लाए। अब इसके लिए लेकिन वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट ये कि मैं फार्मर ID बना रहा हूँ, फार्मर ID में किसान की पूरी जानकारी एक जगह हम कर रहे हैं, उसके पास कितनी खेती है, उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, कितना पशुधन है, एक जगह सारा रिकॉर्ड। और अब वो बैंक जाएगा तो फलाना कागज लिया, झुका कागज लिया, ये कागज लिया, वो बनवाते बनवाते परेशान हो जाते, कभी तहसीलदार साहब, कभी SDM साहब, कभी कलेक्टर साहब, उसी में परेशान हो जाते। अब फार्मर ID लेके जाएगा बैंक, 1 मिनट में सारा रिकॉर्ड सामने, कहीं जाने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में लोन स्वीकृत हो जाएगा उसका। हम कैसे काम करने की जरूरत, अगर फार्मर ID कैसे काम कर लेते तो तुम भी ये काम करना जिसकी रुचि हो कि अगर डायरेक्ट सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डालना तो क्या करें। मैं तुम्हारे सुझाव का स्वागत करूंगा। मैंने अभी 144 बच्चों की टीम बनाई है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने यंग लीडर कॉन्क्लेव किया था दिल्ली में, उनमें एग्रीकल्चर से संबंधित जितने बच्चे थे जिनके पेपर वहां पढ़े गए, दिखाए गए, प्रेजेंटेशन हुआ, उनको मैंने अपनी टीम से जोड़ लिया। मैं तुमको भी अपनी टीम से जोड़ना चाहता हूँ। जुड़ोगे मुझसे? जुड़ोगे? हम मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। और इसकी अगर किसी की रुचि हो तो जरूर जुड़ना, मेरे साथ शेयर करना। तो हम कैसे सीधे किसान के खाते में सब्सिडी का पैसा डालें। कई तरह की विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। मेरे सामने मेरे मन में बेचैन कि जब किसान खेत में पैदा करता है तो वो सस्ता बिकता है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जब हो जाता तो महंगा बिकता है।